मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। और सबसे पहला एडिशन रिएक्शन को मैंने कल आपको अच्छे से बताया था कि क्या क्या होता है एडिशन रिएक्शन और कितने टाइप्स के होते हैं। और बहुत सारे आपको मैंने एग्जांपल्स भी विद मैकेनिज्म करवाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कल वाला तो मैं इन स्क्रीन में डाल दूंगी वीडियो को, आप प्लीज उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का कुछ सेकंड्स में बता देती हूँ कि मैंने कल क्या बताया था। तो आपको मैंने कल बताया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कल मैंने एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके सारा पढ़ाते जाऊंगी। तो एडिशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो आप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसकी डिफिनेशन आप दे सकते हो। एक तो आपको मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा ये कि आपका जो हाइब्रिडेशन है इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, इसमें क्या होगा sp हाइब्रिडेशन होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ये कि बॉन्ड्स इसमें क्या होते हैं, खुलते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपने एथीन लिया तो वो एथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू। तो एक ये हो गया आपका। दूसरा, जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं ये आप किस तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, CHO, CN, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एल्कीन, एल्काइन। इस तरह के अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इनमें एडिशन रिएक्शन होता है। ये भी मैंने आपको कल बता रखा है। ठीक है, और अब टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने कल आपको बता दिया है, इसीलिए मैं आज बस थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी। और लास्ट जो बचा हुआ है इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो मैं आज आपको अच्छे से बता दूंगी। तो चलिए, तुम यहाँ तक आपने देख लिया कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए एडिशन रिएक्शन के लिए। दूसरा कि आपका जो दो या तीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 3 कितना 5 उसी तरीके से मतलब ये हुआ कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है जैसे ए और बी कोई है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मिलकर सी नामक कंपाउंड बना रहा है। मतलब एक से ज्यादा आपके कंपाउंड्स मिलते हैं, ऐड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ में बाई प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं बनता है एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एडिशन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल आपका 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसका उल्टा कर देंगे आप तो वो हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में टूट गया। ठीक है, और आपका एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 जुड़ गया और 1 बन गया। तो ये एलिमिनेशन का उल्टा एडिशन, एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। आगे टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन कितने होते हैं, 3 टाइप्स के एडिशन रिएक्शन होते हैं। सब मैंने कल आपको अच्छे से डिटेल से बता रखा है, फिर भी आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ जो न्यू बच्चे होंगे उनके लिए। ठीक है, तो पहला जो है होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, 3 तरह के आपके एडिशन रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं, तो आपका C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप ये शो करते हैं। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं,
वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक करता है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं करता है, और क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं करता है, अभी मैं बताऊंगी। रुक जाओ, ठहर जाओ। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है? तो आपने एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा होगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ मैंने पढ़ा दिया है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वही है आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है? ये है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल शॉर्ट में लिखी, ठीक है, काफी लंबा स्पेलिंग है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो मैंने आपको मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ काफी डिटेल से बताया है, काफी लंबा लेक्चर है। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर आराम से देख सकते हो, वो अवेलेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? तो इस स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म आप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, एल्कीन या एल्काइन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है फर्स्ट स्टेप में, मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अभी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपके पहले स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। ये तो आपका रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। और जो रिएजेंट हम लेंगे, जो हम अल्कोहलिक KOH वगैरह लेंगे, जो हम रिएजेंट लेंगे, उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मैकेनिज्म आप जब इसका करेंगे तो पहले स्टेप में रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को ही हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में रिएजेंट जो आप लेंगे, उस रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में, रिएक्टेंट में, सबस्ट्रेट में। इज दैट क्लियर? और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किसी न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? इस एडिशन रिएक्शन में मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और फ्री रेडिकल्स ही आगे रिएक्शन को करते हैं, वो अटैक करते हैं रिएक्टेंट में, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं जो आपके रिएक्टेंट पर अटैक करते हैं, और ये पूरा रिएक्शन जो होता है वो फ्री रेडिकल इसमें बनते जाते हैं। लास्ट में चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप्स इनमें होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं। इसमें न्यूक्लियोफाइल बनता है, रिएजेंट जो आप लेंगे उसमें न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो आप रिएजेंट लेंगे उसमें बनेगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिएक्टेंट पे, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिएक्टेंट पे, इसमें फ्री रेडिकल अटैक करेगा रिएक्टेंट पे। अब रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? सिंपल, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ है। एंटी मार्कोनिकॉफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HBr H2O2। ये आपका रिएजेंट होता है, सिंपल यही रिएजेंट होता है, इसी को याद रखना आपको, ओके। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में HBr H2O2 लेते हैं रिएजेंट में, और यही आपस में मिलकर फ्री रेडिकल बनाते हैं, Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल एल्कीन और एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं इस एडिशन रिएक्शन में, तब जाकर HBr आपका इस एल्कीन में ऐड होता है, जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ का पहचान है H2O2 और HBr, ठीक है। यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है, HBr इसमें जुड़ जाएगा, किसमें? एल्कीन में जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा? हेलो एल्कीन, अरे क्या बोलते हैं, HBr में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? ब्रोमो एल्केन, ठीक है। तो आपका ये बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C में भी HBr आपका जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल करने का मतलब ये कि आपका इस रिएक्शन में, इस एडिशन रिएक्शन में HBr ऐड हो रहा है इस एल्कीन में, लेकिन किस वजह से हो रहा है? तो जो मैकेनिज्म आप बताएंगे उस मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा, और वो फ्री रेडिकल आगे जाकर चेन प्रोपगेशन में एल्कीन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल बन रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल बन रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, और किस में बन रहे हैं? रिएक्टेंट में नहीं, रिएजेंट में। रिएजेंट जो आप ले रहे हो, रिएजेंट जो एरो के ऊपर आप लिखते हो रिएजेंट, ठीक है, उसमें आपका बनेगा।
फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा है, रिएजेंट में बनेगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं रिएजेंट में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बनते हैं रिएजेंट में, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ बनते हैं, रिएजेंट में, और कहाँ अटैक करते हैं, रिएक्टेंट्स में, ठीक है। अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है तीनों में डिफरेंस क्या है। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जैसे CS2 डबल बॉन्ड CS2 है, इसका HBr से रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट आप लेते हो, इस केस में HBr इस पे जुड़ जाता है, एक पर Br एक पर H जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल H बनता है और ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर ये अटैक करता है, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन जो होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, जैसे आपका देता है, सब मैंने कल बता दिया है, फिर भी मैं आपको समराइज कर रही हूँ, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्कीन होता है, ठीक है, 3 तरह का मैंने आपको बताया ना आपके रिएक्शंस। एक यहाँ पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल, ये सब मैंने आपको फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, ये 3 तरह के मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन शो करता है, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, कीटोनिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप शो करता है। फ्री रेडिकल कौन शो करता है, C ट्रिपल बॉन्ड C शो करता है, C डबल बॉन्ड C शो करता है विद द हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और HBr, ये आपको याद रखना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि ये जो होते हैं एल्कीन और अल्काइन जो होते हैं, ये कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो आपका हाइड्रेशन, वाटर से अगर आप रिएक्शन कराते हो एल्कीन का तो अल्कोहल बन जाता है, तो हाइड्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। दूसरा मैंने आपको कल बताया था हाइड्रोहेलोजिनेशन, याद आ रहा है ना, हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, HCl या HX जुड़ जाता है इस एल्कीन में, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, जिसमें H2 जुड़ जाता है इस एल्कीन में और एल्कीन से एल्कीन बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। एक और मैंने आपको बताया था हेलोजिनेशन में क्या होता है कि Cl2 इस एल्कीन में जुड़ जाता है। तो ये सारी जो रिएक्शंस है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जो आपका एल्कीन और अल्काइन शो करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है, बाकी आप बहुत आसान है वो आप कर सकते हो। और एक ये हाइड्रोजिनेशन, एल्कीन से एल्केन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए। कौन शो करता है, एल्कीन और अल्काइन। फ्री रेडिकल एंटी मार्कोनिकॉफ, आप अच्छे से समझ लो, वही है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है चेन इनिशिएशन स्टेप में। चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन पर जाकर अटैक करता है, फिर आगे आपका चेन टर्मिनेशन आता है, ठीक है। लास्ट में प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल वाला है, अच्छे से मैंने बताया, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप चेक कर सकते हो, चैनल में इसका लिंक है। अब हम आज पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर सब मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आज मैं पढ़ाने वाली थी, काफी सारा बात मैंने बता दिया आपको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आज यही पढ़ेंगे। कौन कौन शो करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स सोल्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम एल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं HCN से,
तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एडिशन रिएक्शन हो रही है, ऐड हो रहा है, एलिमिनेट कुछ भी नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो भी बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, रिएजेंट रिएक्टेंट में ऐड हो जाएगा एडिशन रिएक्शन में। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे बनेगा क्या। तो सबसे पहले रटने से अच्छा कि आप उसकी मैकेनिज्म को समझो। मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे क्या होता है CH3COOH नहीं, ऐसे नहीं रटना है आपको। ओके, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा तो कॉपी पेन उठाइए, उसका मैकेनिज्म कीजिए कि क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, लास्ट में आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सही अगर आंसर लाना चाहते हैं तो मैकेनिज्म का हेल्प लिया कीजिए। एल्डिहाइड जो होता है वो HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहला स्टेप अगर हम लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका HCN जो होता है ये आपका ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा, H+ और Cn-। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका इसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप में ही अभी होगा, सेकंड स्टेप अभी नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेप अभी बाकी है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है और ये Cn-। ठीक है, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका Cn- यहाँ पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक कर रहा है। तो इसको बोलेंगे, इस कार्बन का नाम हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर Cn पर अटैक कर रहा है तो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, CH3CO पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन है ये यहाँ पे भाई साहब, और यहाँ पर C और N। ठीक है, ये बन गया आपका फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप अगर हम लेते हैं तो इस केस में आपका ये जो है CH3CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज HCl, यही है ना, ये अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ था ये वाला H+, अब ये अटैक करेगा कहाँ पे, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3COH H और Cl। तो एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और साइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ही कार्बन पर अगर ऐसा सिचुएशन हो तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। एक ही कार्बन पर Cn और OH हो तो इस तरह के कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बना, ऐड हो गया ना HCN ऐड हो गया तो कौन सा प्रोडक्ट बना आपका CH3COH, यहाँ पर Cn, यहाँ पर H, बन गया साइनोहाइड्रीन। मैकेनिज्म से आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो H+ Cn- करेंगे, इसको ऐसे भेजेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले पे Cn जुड़ जाएगा, H+ यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म से बताया कि किस किस तरह से पहले स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, दूसरे स्टेप में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो ये हो गया एल्डिहाइड का, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड का एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCN रिएजेंट। ठीक है, क्या बनेगा, जब HCN का एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साइनोहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कीटोन का, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, कीटोन। इसका अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दे, RMgX, इससे अगर रिएक्शन करा दे तो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये वाला होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, यहाँ पर R के ऊपर नेगेटिव है तो ये किस वजह से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो भी आप कहिए, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस पर अटैक करता है। ठीक है, और क्या बन जाता है आपका CH3CO पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ R जुड़ जाता है। ठीक है, निकला क्या, निकला आपका MgX के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से निकल गया। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है वो आकर इससे जुड़ गया, तो ये हो गया।
अब क्या होगा कि ये MgX भी इस O माइनस से अटैक करेगा ना, क्योंकि प्लस है नेगेटिव है, वो भी जाकर जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फाइनल में आपका, पहले स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था, दूसरे स्टेप में MgX ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा था, इस चीज को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आकर नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा और आपका CH3 CO NGX CH3R ये बन जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फर्दर क्या होगा, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। एसिड को लिया आपने H2O के प्रेजेंस में, जिसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं H3O प्लस। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से ये MgX बाहर निकल जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव है ये, आप देख रहे हो। तो उस केस में H प्लस जो होता है वो आकर MgX को हटाकर खुद जुड़ जाता है उससे, और यहां पर बन जाता है CH3CrOH CH3। क्या बन गया, एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम कीटोन का ग्रीनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। ये आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि यहीं तक आप बना के नहीं छोड़ेंगे, MgX को हटाएंगे वहां से, ठीक है, और वहां पे क्या जोड़ेंगे, H को जोड़ेंगे। तो कीटोन जब लेते हैं तो कीटोन क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका एडिशन रिएक्शन होता है। कैसा एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हम ग्रीनार्ड रिएजेंट को लेते हैं जिसमें R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया फर्स्ट स्टेप में और आपका ये बन गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहां तक हो गया आपका, यहां तक आपका पूरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इस अनस्टेबल कंपाउंड का, तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो MgX हट जाता है और यहाँ पर H जुड़ जाएगा इसका, और ये बन जाएगा एल्कोहल। तो आपका कीटोन से एल्कोहल कैसे बनता है, ग्रीनार्ड रिएजेंट के हेल्प से। तो इसको नोट करें तो नोट कर लीजिए। आज मैंने आपको एडिशन रिएक्शंस बताया और कितने टाइप्स के होते हैं वो बताया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया। तो जितने भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन के आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है उसके आप एग्जांपल सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो आप क्या कीजिए कि उसका जो नाम लिखकर IUPAC नेम के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्यों नहीं आ रहा है, उसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ तक कंप्लीट। कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। वो छोटा चैप्टर है, एडिशन रिएक्शन की तरह बड़ा नहीं है, E1 E2 है, E1C भी है, तो वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।